गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का दूसरा एग्जाम्पल जो है कप्पा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का पहला एग्जाम्पल मिराबिलिस जाल्पा में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे सेकेंड एग्जाम्पल जो है कप्पा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम ऑरेलिया में कप्पा पार्टिकल्स इनहेरिटेंस के बारे में सोनबर्न ने बताया था। कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम ऑरेलिया में दो स्ट्रेन होते हैं, एक होता है किलर स्ट्रेन, दूसरा होता है सेंसिटिव स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन में डोमिनेंट जी कैपिटल की के प्रेजेंट है और सेंसिटिव स्ट्रेन में रिसेसिव जीन स्मॉल के प्रेजेंट है। किलर स्ट्रेन के साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। सेंसिटिव स्ट्रेन में कोई भी कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो कप्पा पार्टिकल्स हैं एक टॉक्सिक को रिलीज करते हैं जिसे पैरामीसिन बोलते हैं। दो स्ट्रेन, किलर स्ट्रेन हो गया, सेंसिटिव स्ट्रेन। किलर स्ट्रेन में डोमिनेंट जी प्रेजेंट है, कप्पा पार्टिकल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और कप्पा पार्टिकल्स पैरामीसिन टॉक्सिक को रिलीज करता है। सेंसिटिव स्ट्रेन में रिसेसिव जीन प्रेजेंट है और इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होता है। किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है देखते हैं। ये किलर स्ट्रेन जिसमें क्या है, न्यूक्लियस में डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट है। सेंसिटिव स्ट्रेन जिसके न्यूक्लियस में दोनों क्या है, रिसेसिव जीन प्रेजेंट है और इसके साइटोप्लाज्म में कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेल डेवलप नहीं होता है। इसमें जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं तो कॉन्जुगेशन होता है। इसमें कॉन्जुगेशन के थ्रू हम लोग देखेंगे इसको। किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन में जब दोनों में कॉन्जुगेशन होगा, ब्रिज का फॉर्मेशन होगा और ये जब ये कॉन्जुगेशन 3 मिनट से कम का होगा। कॉन्जुगेशन क्या होगा, 3 मिनट से कम का होगा। कॉन्जुगेशन लेस देन 3 मिनट। कॉन्जुगेशन जब 3 मिनट से कम का होता है तो ओनली न्यूक्लिक मटेरियल्स जो होते हैं उनका एक्सचेंज होता है और साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। कॉन्जुगेशन जब 3 मिनट से कम का हुआ तो केवल जो यहाँ पे कैपिटल जीन के प्रेजेंट है वो एक इसमें चला जाएगा और इसमें से एक स्मॉल के इसमें चला जाएगा। केवल क्या हो रहा है, न्यूक्लिक मटेरियल्स का एक्सचेंज हो रहा है, साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। न्यूक्लिक मटेरियल का जब एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, किलर स्ट्रेन में एक कैपिटल के प्रेजेंट होगा और एक स्मॉल के। सेंसिटिव स्ट्रेन में भी एक कैपिटल के और एक स्मॉल के। कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट है इसमें नहीं है। कॉन्जुगेशन क्या हुआ है, 3 मिनट से कम का हुआ है तो केवल जो न्यूक्लिक मटेरियल है उनका एक्सचेंज हुआ।
न्यूक्लिक मटेरियल जब एक्सचेंज हुआ तो इसमें से एक कैपिटल के इसमें चला जाता है और इसमें एक स्मॉल के इसमें आ जाता है किलर स्ट्रैंड में। अब सेपरेट होने के बाद हमको दो क्या मिलते हैं, एक किलर मिलता है और एक सेंसिटिव मिलता है। ये अभी तक सेंसिटिव ही है। सेंसिटिव क्यों है वो? क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज नहीं हुआ है, ओनली न्यूक्लिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है। और जो कप्पा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। तो 3 मिनट से कम कॉन्जुगेशन में जब केवल न्यूक्लिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तब हमको दोनों क्या मिलते हैं, एक किलर मिलता है और दूसरा जो था वो सेंसिटिव ही मिलता है। जब यही कॉन्जुगेशन क्या होता है, 3 मिनट से ज़्यादा का होता है, कॉन्जुगेशन मोर देन 3 मिनट्स। 3 मिनट से जब ज़्यादा का होगा तो इसमें न्यूक्लिक मटेरियल के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होगा तो सेपरेट होने के बाद ये हमको क्या मिलेंगे, एक किलर मिलेगा और दूसरा भी किलर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लिक मटेरियल के साथ साथ साइटोप्लाज्म का भी एक्सचेंज हुआ है और कप्पा पार्टिकल्स जो थे वो कहाँ थे, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट थे। तो जो हमको स्ट्रैंड मिलेंगे, अब उसके स्ट्रैंड में भी साइटोप्लाज्म एक्सचेंज हो चुका है, इंटर कर चुका है, तो दोनों स्ट्रैंड हमको क्या मिलते हैं, किलर वाले मिलते हैं। समझ में आया सबको? दोनों स्ट्रैंड हमको क्या मिलेंगे, किलर मिलेंगे। मिराबिलिस जाल्पा में हम लोग पढ़े थे कि ओनली साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस हो रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का हो रहा है और साथ साथ साइटोप्लाज्म का हो रहा है। इसलिए इसको न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका थर्ड एग्जाम्पल सेल कॉइलिंग इन स्नेल पढ़ेंगे।